नारायण साकार हरि की प्यारी दुलारी साध संगत जी, प्रेम से बोलना। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। जगत जननी साकार माँ मातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। नारायण साकार हरि एवं जगत जननी साकार माँ मातेश्वरी जी के पावन कमल श्री चरणों में हम सभी जीवात्माओं का कोटि कोटि नमन बंदन प्रणाम स्वीकार हो, स्वीकार हो, स्वीकार हो। आप समस्त हरिभक्तों के चरणों में इस जीवात्मा का कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो, स्वीकार हो, स्वीकार हो। प्यारी दुलारी साध संगत जी, ये सत्य घटना इसी कलयुग की और अयोध्या की है जो आप लोगों के समक्ष रखने जा रही हूँ। मुझे बहुत ही अच्छी लगी, बहुत ही दिल को छू गई, इसलिए आप सभी के साथ में शेयर कर रही हूँ। मगर बहुत से ऐसे भाई हैं जिन्हें दिक्कत हो जाती है कि मैं ऐसी चर्चा क्यों रखती हूँ। मगर मेरे भाइयों और बहनों, जैसा कि आपको पता है कि हरि परमात्मा स्वयं कहते हैं कि अगर तुमने प्राइमरी की, जूनियर हाई स्कूल, इंटरमीडिएट की पढ़ाई ना की होती तो यहाँ विश्वविद्यालय में तुम्हारा एडमिशन महाविद्यालय में नहीं होता। तो प्यारी दुलारी साध संगत जी, अगर हमने निराकार में हरि परमात्मा की भक्ति नहीं की होती तो शायद है कि साकार में हमें हरि परमात्मा ना मिले होते, क्योंकि हमें ज्ञान ही नहीं होता कि कोई भगवान भी होते हैं, तो फिर हम कैसे भगवान को मानते। इसलिए ये सत्य घटनाएं जिनका हरि जी तो स्वयं ही अपने मुख से बताते हैं कि उनके द्वारा जो भेजे गए राम कृष्ण थे, तो उन्हीं की घटनाएं, क्योंकि हरि की भक्ति करने वाले भी अमर ही होते हैं। ये सत्य घटना अयोध्या जी की है। प्यारी दुलारी साध संगत जी, अयोध्या जी में एक मंदिर है कनक बिहारी जी का। प्यारी दुलारी साध संगत जी, उसी में एक पुजारी जी रहते थे और पास में ही एक संत जी रहते थे। वहाँ पर तो पुजारी जी जैसी की सेवा होती है कि वो अपना बिहारी जी को, ठाकुर जी को, जो भी उनकी सेवा थी वो करते थे, क्योंकि सुनते हैं और जैसा कि मानते आए हैं कि जब मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के द्वारा कोई मूर्ति का स्वरूप स्थापित किया जाता है तो उसमें भगवान ही वास करते हैं, ऐसा सुनने में आता है और लाखों लोगों की आस्था अभी भी है। तो उसी तरीके से वो पुजारी जी उनकी सेवा किया करते थे नियम संयम से। और एक जो संत जी थे वो ठाकुर जी को, बांके बिहारी को अपना छोटा भाई मानते थे। उनसे कहते थे कि मैं आपका बड़ा भाई हूँ, आप मेरे छोटे भाई हैं। और उनकी ये बात सभी जगह वहाँ पर प्रचलित थी और वो वहाँ पर नित्य दर्शन करने जाते थे, पूजा अर्चना करने जाते थे और डेली बोल के आते थे बिहारी जी को कि अगर कोई बात हो तो मुझे बताना। ये बात वो डेली बोल के आते थे वहाँ पर। तो सब लोग उन्हें मंद बुद्धि समझने लगे और कहते थे कि अजीब तरीके के ये प्राणी हैं, सारी दुनिया इनसे अपना दुख रोने आती है और इनको जब देखो तब यही भगवान से बोल के जाते हैं, बांके बिहारी से, कि कोई बात हो तो हमें बताना। प्यारी दुलारी साध संगत जी, जो मंदिर के पुजारी जी थे उनके बेटे को शरीर में बहुत ज़्यादा खाज खुजली हो गई थी, जिसकी वजह से वो परेशान थे, अपना दवा इलाज करा रहे थे, आराम नहीं मिल रहा था। उसी में किसी ने उनको कोई जड़ी बूटियों से उनको इलाज बताया, जिसमें कि हम लोग नीला थोथा या नीला तोता करके कोई औषधि जहरीली होती है, उसको भी उन्होंने मिलाने के लिए कहा। जिन्होंने जो भी उपचार बताया हो कई चीज़ों का, इसको मिला करके इस तरीके से खुजली पर लगाना है तो वो जड़ से सही हो जाएगी, ऐसा उन्होंने बताया। तो वो पुजारी जी वही नीला तोता लेकर के रखा हुआ था उन्होंने, और डेली वो सोने के पहले जब बांके बिहारी जी को प्रसाद देने जाते थे, उनका भोजन रखने जाते थे, तो वो सोते समय दूध का गिलास भी रखते थे जिसमें वो मिश्री की डली डालते थे। प्यारी दुलारी साध संगत जी, उस दिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया, जहाँ पर मिश्री रखी हुई थी उसी के बगल में नीला तोता भी रखा हुआ था। प्यारी दुलारी साध संगत जी,
पुजारी जी ने ध्यान नहीं दिया और वो दूध के गिलास में नीला तोता डाल करके बांके बिहारी जी के पास में रखाए और दरवाजे को बंद कर दिया उन्होंने। बांके बिहारी जी का प्राण प्रतिष्ठा का वो स्वरूप था। उन्होंने जैसे ही उस दूध को ग्रहण किया, उनके हृदय में बहुत जलन, बहुत पीड़ा और बहुत उलझन, बहुत दर्द उन्हें होने लगा। वो कराहने लगे और उन्होंने सोचा कि अब क्या करें, किससे कहें। बात ये नहीं है कि वो हरि परमात्मा स्वयं है, भगवान का स्वरूप है, भगवान है, तो खुद को ठीक नहीं कर सकते थे। लेकिन ये तो समय समय पर भगवान अपना चमत्कार दिखाते ही हैं, अपनी लीलाएं दिखाते ही हैं। अगर उन्होंने लीला न दिखाई होती तो आज हम इस सत्य घटना को आप सभी के समक्ष कैसे रख रहे होते। इसी के द्वारा विश्वास होता है हम सभी को कि नहीं, परमात्मा थे, हैं और हमेशा ही रहेंगे। अब तो साकार रूप में आ चुके हैं। तो प्यारी दुलारी साध संगत जी, जैसे ही भगवान को पीड़ा होती है, छटपटाते हैं, उनको ध्यान आता है कि पास से संत जी, तपस्वी जी आते हैं और डेली कहते हैं कोई बात हो तो मुझे बताना, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। वहीं से बिहारी जी ने पुकारना शुरू किया संत जी को कि भैया भैया उठो, जल्दी आओ, जल्दी मेरी पीड़ा को दूर करो। पुजारी जी ने आज अनजाने में मुझे जहर पिला दिया है, मुझे नीला तोता डाल करके पिला दिया है, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, बहुत जलन हो रही है, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी इस पीड़ा को शांत कीजिए। जैसे ही ये आवाज़ संत जी के कानों में पड़ती है, तपस्वी जी के, वो एकदम से उठ के भड़बड़ा के उठ के बैठ जाते हैं और जो भी उनके वहाँ पर शिष्य थे सबको कहते हैं उठो उठो, जल्दी उठो, जल्दी उठो। किसी से कहते हैं ठंडा दूध तैयार करो, किसी से कहते हैं गुलाब जल लो, किसी से कुछ कहते हैं, जो भी ठंडक पहुँचाने वाली चीज़ें थी। तो सभी लोग परेशान हो जाते हैं। इतनी रात में, आधी रात को गुरुजी को क्या हो गया है। एकदम से गुरुजी कहते जल्दी चलो, जल्दी चलो, जो है बांके बिहारी जी के मंदिर में चलो। सब लोग बोले बांके बिहारी जी के मंदिर में इतनी रात में गुरुजी क्यों लेकर के जा रहे हैं। गुरुजी कहते हैं हमारे भगवान संकट में हैं, भगवान को पीड़ा हो रही है, बहुत छटपटाहट हो रही, जल्दी चलो, जल्दी चलो। वो शिष्यों के साथ में अनेकानेक तरीके के पदार्थ लेकर के पहुंचते हैं और पुजारी को जगाते हैं, कहते हैं कि जल्दी से पट खोलो, मंदिर के जल्दी खोलो। पुजारी जी कहते हैं कि अरे तपस्वी जी, इतनी रात में मैं भी सो रहा हूँ, भगवान भी सो रहे हैं, और तुम इतनी रात में कहाँ से आ गए, क्यों आ गए तुम। तो वो कहते हैं कि अरे तुमने भगवान को जहर दे दिया, बांके बिहारी को तुमने जहर दे दिया है और वो बहुत छटपटा रहे हैं। तो पुजारी जी कहते हैं कि मैं उन्हें कैसे जहर दे सकता हूँ, मेरे पास तो है नहीं। उन्होंने कहा नहीं, आपने दूध में आज नीला तोता मिला दिया है, उन्होंने मुझे बताया है और वो बहुत संकट में है। पुजारी जी ने जैसे ही ये बात सुनी तो अचंभित हो गए एकदम से कि ये बात इनको तपस्वी को कैसे पता चली कि नीला तोता भी मैंने रखा हुआ है। और उनको ध्यान आया कि मिस्री के बगल में नीला तोता तो मैंने रखा हुआ था। वो भाग करके गेट खोलते हैं, जैसे ही मंदिर का वो देखते हैं कि जो एकदम श्वेत छवि थी, जो श्वेत स्वरूप था, वो एकदम काला पड़ चुका है और उससे पानी बह रहा है। वैसे ही समझ में आ जाता है कि क्या हुआ है। चरणों में गिर पड़ते हैं, क्षमा याचना करते हैं और जितना भी सामान लेकर के आए थे वो बिहारी जी के सामने रखते हैं। कैसे कष्ट दूर हो, कैसे क्या हो, वो बिहारी जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं, तपस्वी जी मेरे छोटे भाई बता मैं क्या करूं, किस तरीके से तुम्हारा मैं ये दर्द दूर कर सकता हूं। तो बांके बिहारी जी ने कहा कि ये जो दूध रखा हुआ है, जो दूध बचा हुआ है, अगर इसको कोई पी ले तो मेरी पीड़ा दूर हो सकती है। पुजारी जी तुरंत आगे बढ़े, तुरंत तपस्वी जी आगे बढ़े, मगर बिहारी जी ने रोक दिया कि जो भी इसे पी लेगा अगर तो वो झेल नहीं पाएगा, इसलिए ऐसा करो कि सवा मन दूध की व्यवस्था करो, सवा मन दूध में इसको मिलाओ और इसको पिलाओ। जैसे जैसे ये ख़त्म होगा वैसे ही मेरे शरीर की पीड़ा भी ख़त्म हो जाएगी।
उतनी ही रात में 1.25 मन दूध की व्यवस्था की गई और ये बात एकदम जंगल में आग की तरीके से फैल गई कि ऐसी ऐसी घटना घटित हो चुकी है। कुछ ने गलत माना वो अपने घर में ही पड़े रहे, जिन्होंने सही माना ठाकुर जी के और बांके बिहारी के दीवानों ने वो दौड़ पड़े सरपट बांके बिहारी की ओर कि ये क्या हो गया, कैसी घटना घटित हो रही है। और वो दौड़ पड़े और जैसे ही ये सूचना बाहर आई कि 1.25 मन दूध में ये दूध डाल करके पिलाया जाएगा जो कि जहरीला है, इसको पीना है तभी बांके बिहारी ठीक हो पाएंगे, उनकी पीड़ा दूर हो पाएगी। तो ठाकुर के दीवानों की ना तो कल कमी थी और ना आज कमी है, उन पर जान निछावर करने वालों की। सभी एकदम बोल पड़े, बिल्कुल हम सब पिएंगे, हम सब पिएंगे और हमें भी बांके बिहारी दिखा दो, हमें भी दिखा दो। लेकिन पुजारी जी ने और तपस्वी जी ने कहा कि इस समय वो दिखाने योग्य, दर्शन करने योग्य नहीं है, और अगर आप लोग कर सकते हैं तो इसको पी करके उनकी पीड़ा को कम कीजिए। उसी समय उस दूध को मिलाने के बाद में बांटा गया। वहाँ थोड़े बहुत नहीं, हजारों वहाँ पर दीवाने आ चुके थे। सब ने थोड़ा थोड़ा प्रसाद लिया। प्यारी दुलारी साध संगत जी, जैसे जैसे प्रसाद बढ़ता गया लोग पीते गए, उसी तरीके से जो काला पड़ चुका था श्वेत वर्ण उनका, वो पूरा एकदम से फिर से उसी तरीके से श्वेत हो गया। मगर उनकी हथेली में कालापन फिर भी रह गया। जब इसका कारण पूछा पुजारी जी ने, तपस्वी जी ने बांके बिहारी जी से कि ये हाथ में अभी भी क्यों काला रह गया, सभी लोगों ने तो पी लिया, पूरा बांट दिया गया। तब बांके बिहारी जी ने कहा कि कढ़ाई में अभी थोड़ा सा दूध रह गया है जो नीचे वो नहीं बांटा गया है, वो बहुत थोड़ा सा जैसे तली में रह जाता है वैसे ही वो रह गया है, इस वजह से ये कालापन मेरे हाथों में रह गया है। तब पुजारी जी ने और संत जी ने कहा कि अभी हम जाते हैं, उसको ख़त्म करते हैं, पीते हैं जा कर के। बांके बिहारी जी ने कहा कि नहीं, ये मेरे बड़े भाई की प्रेम की निशानी है, आने वाले समय में लोग इसे जानेंगे, इस सत्य घटना से उनकी पहचान होगी, उनका विश्वास बढ़ेगा कि ऐसे भी बड़े भाई होते हैं। तो प्यारी दुलारी साध संगत जी, आज भी बांके बिहारी के हाथ में वो काला निशान है, जिसको छुपाने के लिए, जिसको ठंडक पहुंचाने के लिए उस स्थान पर प्रतिदिन आज भी मेहंदी लगाई जाती है, ताकि बांके बिहारी जी को ठंडक मिलती रहे और उनके भाई के प्रेम का प्रतीक बना रहे। प्यारी दुलारी साध संगत जी, इससे हमें ये सीख मिलती है कि हम भगवान को, हम हरि परमात्मा को किसी भी रूप में उनको माने, वो हमेशा हमारे साथ होते हैं। बस हमें उनसे प्रेम करने की ज़रूरत होती है, समर्पण की ज़रूरत होती है। आपको ये प्रसंग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्रेम से बोलना नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो।